दोस्तों नमस्कार, मैं रवि वर्मा कौटिल्य एकेडमी के इस YouTube मंच पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे 50 दिनों में आप अपने ड्रीम जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला जो ड्रीम जॉब आप लोगों के लिए आरओ एक बड़ा पद माना जाता है। आरओ के सिलेबस में थोड़ा सा एक पिछली बार की अपेक्षा इस बार थोड़ा सा चेंज आया हुआ है। चेंज क्या है कि पहले 100 क्वेश्चनों पे ही वो प्रीलिम्स का सिलेक्शन हो जाया करता था, लेकिन इस बार 150 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चनों में भी 100 मार्क्स जीके और उत्तराखंड और 50 मार्क्स की रीजनिंग आएगी। 50 मार्क्स बहुत बड़े मार्क्स होते हैं। रीजनिंग में 50 में से 50 मार्क्स लाए जा सकते हैं, यह संभव है। इसीलिए आज मैं वो टॉपिक लेकर के आया हूँ रीजनिंग का। रीजनिंग को हम कैसे समझें, आसानी से कैसे करें, यह सब बताने से पहले मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि अभी तक भी अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। देखिए, रीजनिंग या तर्क शक्ति, देखिए अपने एकेडमिक कैरियर में आप लोगों ने समस्त बहुत सारे विषय पढ़े होंगे। इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, लेकिन रीजनिंग आप लोगों ने किसी भी क्लास में नहीं पढ़ी है। किसी भी क्लास में, पहली से लेकर के अगर मैं कहूँ 17वीं तक, यानी एम.कॉम, एम.ए, एम.एससी यानी पीजी तक में भी कहीं पर भी रीजनिंग नहीं पढ़ी जाती है। तो रीजनिंग अपने आप में एक अलग सा विषय होता है। रीजनिंग जैसा कि समझ में आता है कि आपको कुछ ना कुछ तर्क लगाना है, तो रीजनिंग के अंतर्गत प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है, तो प्रश्न का हल वह आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं होता है। तर्क शक्ति का मतलब यह है कि दी गई जानकारी के आधार पर तर्क लगाना, यानी फैक्ट्स के आधार पर आप तर्क लगाएं और उसके आधार पर अपने उत्तर को दें। जैसे एक छोटा सा प्रश्न करूं आप लोगों से कि एक डाइस है, डाइस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस डाइस से संबंधित प्रश्नों के अंतर्गत अगर कह दिया जाए कि 3 के पीछे क्या होगा, तो जनरली तौर पे क्या करता है आदमी, डाइस देखे हुए बहुत समय होता है, हर घर में डाइस मिलता है, हर आदमी एक लूडो का खेल खेलता रहता है, लेकिन वो ध्यान नहीं रहता कि 3 के पीछे क्या होगा। तो एक आकलन करता है, उसके 6 फलक होते हैं, उन 6 फलकों पर 1 2 3 4 5 6 यानी 1 2 3 और 4, 3 के पीछे 1 आया, इस तरह का इंतजाम करता रहता है। लेकिन ये आप लोगों के लिए आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें तर्क के आधार पर या कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के आधार पर इनका आंसर दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि रक्त परीक्षण से एक क्वेश्चन निकाल करके लेकर के आऊँ, तो आप लोगों से अगर सीधे सीधे एक सिंपल आदमी से अगर प्रश्न पूछ जाए जिसको रीजनिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अगर एक प्रश्न किया जाए कि राम और लक्ष्मण के पिता दशरथ हैं, दशरथ की पत्नी कौशल्या है, तो राम का कौशल्या से क्या संबंध है, राम का कौशल्या से क्या संबंध है। अर्थात अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न बनता है कि प्रश्न पूछा किसने गया है, राम का कौशल्या से क्या संबंध है, अर्थात राम का यानी राम के बारे में पूछा गया है। तो हमें जानकारी है कि राम कौशल्या के पुत्र थे, तो सीधे सीधे आंसर निकल के आया था कि वो उनके पुत्र अथवा बेटे थे, लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रश्न में जो जानकारी दी गई है कि राम और लक्ष्मण के पिता वह दशरथ हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण के लिंग के बारे में कहीं पर भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। अर्थात राम का कौशल्या से क्या संबंध होगा, तो वह पुत्र नहीं, वह पुत्र अथवा पुत्री कुछ भी हो सकता है, अर्थात उसके लिंग का निर्धारण इसमें नहीं है। इसी प्रकार से तर्क शक्ति के प्रश्नों को हल किया जाता है। तर्क शक्ति अपने आप में आपके इस एग्जाम में आरओ या एआरओ का जो ड्रीम जॉब है, वो ड्रीम जॉब के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह पार्ट रहेगा। 50 मार्क्स बहुत होते हैं और 50 में से 50 मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो इन्हीं अब रीजनिंग में क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो रीजनिंग 2 तरीके की होती है, एक वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग से परीक्षाओं में प्रश्न
जो उत्तराखंड की परीक्षाओं में जो है उससे नॉन वर्बल रीजनिंग से ना के बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात बिल्कुल पूछे ही नहीं आते, जबकि सारा के सारा जो है वह वर्बल रीजनिंग से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्बल रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर्स निकल करके आते हैं, जैसे पासे का चैप्टर यानी डाइस, घड़ी, कैलेंडर, आपके क्यूब एंड क्यूबाइट यानी घन और घनाभ, कुछ कोडिंग डिकोडिंग, दिशा परीक्षण, रक्त संबंध, कुछ गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम परीक्षण, क्रम व्यवस्था, वर्णमाला परीक्षण, उससे संबंधित प्रश्न जो पूछ लिए जाते हैं, श्रेणी यानी सीरीज के प्रश्न पूछे जाते हैं, एनालॉजी यानी सादृश्यता के प्रश्न पूछे जाते हैं, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, और जो है इसी प्रकार से एक वेन आरेख का प्रश्न पूछ लिया जाता है। कभी कभी जो है आपके सिलोजिज्म जिसे हम लोग कहते हैं, न्याय निगमन से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कथन और निष्कर्ष के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इस तरीके से जो है बहुत सारे चैप्टर्स निकल करके आते हैं, और इसी प्रकार से जो है एक प्रतिबिंब का प्रश्न भी पेपरों में पूछा जाता है। आज एक छोटा सा टॉपिक निकाल करके लेके आ रहा हूँ, बाकी जो है आप लोगों की डिमांड के आधार पर अलग अलग टॉपिक्स निकाल कर लेकर के आऊँगा, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि इन सारे टॉपिक्स जिनका भी मैंने अभी उल्लेख किया, उन सभी टॉपिक्स के बारे में आप लोगों के लिए अलग अलग से वीडियो बनाता रहूँ जो है। लेकिन आज मैं एक टॉपिक निकाल करके लेके आया हूँ, छोटा सा टॉपिक है जो है वो है आपका दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। अर्थात मिरर एवं वाटर इमेज। अब देखिए इस टॉपिक से भी जो है ये रीजनिंग तो ही है, साथ साथ इसके अंदर विज्ञान भी है, बहुत सारी चीज़। हमारे आंखों के सामने जो प्रतिबिंब बनता है, दर्पण में जो प्रतिबिंब देखते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। प्रतिबिंब जो बनता है जनरली तौर पे कहते हैं कि आईना झूठ नहीं बोलता, लेकिन मैं कहता हूँ कि आईना झूठ भी बोलता है। हाँ, जनरली तौर पे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दर्पण में कैसी इमेज बनती है तो वास्तविक जैसी दिखाई देती है, लेकिन वो वास्तविक इमेज नहीं होती है, वो सिर्फ आभासी मात्र होती है, वास्तविकता उसमें ना के बराबर ही होती है। ठीक, तो जो आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है, तो एक सीधी सी बात है, हम लोग रोज़ दर्पण देखते हैं लेकिन कभी भी हम लोगों का इस चीज़ का एहसास नहीं करते हैं। दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा, आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो लोग ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि उल्टा बनता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि उल्टा नहीं बनता, यह पार्श्व उल्टा अर्थात लेटरल इनवर्स बनता है। लेटरल इनवर्स का मतलब जो है दायां बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है, ऊपर का हिस्सा ऊपर ही रहता है, नीचे का हिस्सा नीचे ही रहता है, इसे ही लेटरल इनवर्स कहते हैं। तो कैसे प्रतिबिंब बनता है, एक शब्द निकाल कर लेकर के आते हैं, उसी का प्रतिबिंब बना करके देखते हैं। REASIONING, रीजनिंग यही शब्द है, इसी शब्द का ही प्रतिबिंब बनाना है। तो जो है दर्पण में प्रतिबिंब, दर्पण ध्यान रखें, दर्पण हमेशा या तो यहाँ होगा या फिर इसके इस तरफ होगा। दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है तो दायां बायां हो जाएगा, बायां दायां हो जाएगा, अर्थात जो लेटर जो आखिरी में है वो सबसे पहले आ जाएगा, और जो अक्षर जो है सबसे पहले है वो सबसे आखिरी में चल जाएगा। तो इसकी जब मिरर इमेज बनाते हैं तो ये जो है GNOISA आर यहाँ आ गया, RE, यानी इनके भी दाएं और बाएं पलट जाएंगे, दायां बायां हो जाएगा और बायां दायां हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। अगर जो है इसी प्रकार से किसी भी लेटर का जो है ये थोड़ा सा अभ्यास करना होता है आप लोगों को, और मुझे लगता है कि 10 मिनट में अभ्यास कंप्लीट हो जाता है। आप लोग भी जो इस चैप्टर को सिर्फ 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। जो है बताने के लिए मेरे पास बहुत इसमें नहीं होता। हाँ, जबकि अगर जल प्रतिबिंब की बात करें तो जल प्रतिबिंब में जो है वो दर्पण यहाँ पर रखा जाता है, या ऊपर आएगा या नीचे आएगा, यहाँ प्रतिबिंब आ जाएगा। प्रतिबिंब इसका ऐसे बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा, इसमें जस्ट
उल्टा प्रतिबिंब बनता है, दायां दायां ही रहता है, बायां बायां रहता है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे चला जाता है, नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाता है। तो ऐसे हम इसका अगर जब प्रतिबिंब बनाते हैं, जब जल प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब तो हो गया ये वाला, और जबकि जल प्रतिबिंब क्या निकल करके आएगा, तो ये हो जाएगा ऐसा। ठीक, ये इसका जल प्रतिबिंब है। देखिए ये तो बनाने के लिए हुआ, लिखने में थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन जो है एग्जाम में जीतने के लिए जो इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है। शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है, तो शॉर्टकट तरीका मैं निकाल करके लेकर के आता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे जो है आसानी से और एग्जाम में बिना किसी मेहनत के इस चैप्टर को याद किए बिना ही, बस केवल वो ट्रिक आप लोगों को याद रखनी है। एक शब्द है, यही शब्द मैं यहाँ पर एक कागज़ पे लिख लेता हूँ, आपको पेपर मिलता है, उसी पेपर में जो भी वर्ड दिया हुआ है उसी पेपर पे अपने पेन को एक बार दोबारा चला दीजिए। ठीक, ये जो वर्ड है उस वर्ड को मैंने कागज़ पे लिख लिया है। कागज़ पे जो है लिखा हुआ देखिए, आप लोगों को अच्छा दिखाई दे रहा होगा, मुझे लगता है कि ये पूरा विजिबल आप लोगों को हो रहा होगा। ठीक, अब देखिए ये शब्द है, हमने पेन इसके ऊपर चला दिया, जो भी वर्ड दिखा हुआ है पेपर में आप उसी तरीके से उसी के ऊपर पेन चला दीजिए। नहीं समझ में आता हो तो थोड़ा सा अलग करके आप पेन से लिख सकते हैं। और पेन को जब मिरर इमेज बनाएंगे, दर्पण प्रतिबिंब, तो क्या करना है, इस कागज़ को ऐसे पलट लेना है। आपने ऐसे कलर पलट लिया, जैसा पलटा तो देखिए अब ये जी सबसे पहले आ गया, या एन सब उसके बाद ये आ गया, फिर आई आ गया, फिर ये आ गया, और एक कंप्लीट बिल्कुल आर की तरह, बिल्कुल आप लोगों को जैसा दिखाई दे रहा है ठीक वैसे यहाँ पे क्लियर। तो ये हो गया आपका दर्पण प्रतिबिंब। इसी शब्द का अगर जल प्रतिबिंब बनाना हो तो क्या करेंगे, देखिए पहली बार हमने दर्पण प्रतिबिंब में कैसे पलटा, ऐसे पलटा या फिर ऐसे पलटा, यानी बाएं दाएं से पलटा। अब क्या करना है, जो है जल प्रतिबिंब में इसी को, जो इसी लिखे हुए को आपने लिखा, और लिखने के बाद ऊपर से नीचे से पलट देना है, क्योंकि दर्पण यहाँ रखे जाते हैं और जल का प्रतिबिंब यहाँ या यहाँ से बनता है, उसको ऐसे पलट देंगे तो ये ऐसे आ गया, बिल्कुल ठीक। देखिए ठीक, बिल्कुल सेम टू सेम। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस कागज़ पर लिख करके अपना काम पूरा कर लेना है। एक छोटा सा टॉपिक था आज, ये शुरुआत थी रीजनिंग की। रीजनिंग जो है एक महत्वपूर्ण विषय है, और आप लोगों के, मुझे लगता है कि रीजनिंग को इसी प्रकार से आसान और इजी करके बताऊंगा। देखिए उत्तराखंड के जो छात्र हैं, मैंने काफ़ी लंबे समय से मैं भी उत्तराखंड के लोगों को देखता हुआ आ रहा हूँ, अपने स्टूडेंट्स को देखता हुआ आ रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते रहते हैं और ये पूछते हैं कि रीजनिंग हमें बहुत टफ लगती है, हमें तो आती ही नहीं है, डर लगता है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसी तरीके से आसान तरीके से आप लोगों को रीजनिंग जो है, कुछ ही दिनों में आप लोग रीजनिंग में परफेक्ट हो जाएंगे, और इस 50 में से 50 मार्क्स लाने की कुव्वत आप लोग रखते हैं। ये 50 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो बाकी बचे हुए जो 100 मार्क्स हैं, जिसमें कि आप लोगों को उत्तराखंड और जो है जनरल स्टडीज़ निकल करके आती है, वहाँ से जो है आप उस 50 में से, उस 100 में से जो है अगर 70 नंबर भी ले आते हैं तो 70 और 50 120, यानी 150 में से 120 बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, और ये प्रारंभिक परीक्षा को जीतने के लिए काफ़ी हो सकते हैं। तो देखिए इस 50 में से 50 लाना, मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो है आप लोग अपना ज़्यादातर फोकस
यहाँ पर रखें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी मेहनत से ज़्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं, जबकि सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड को आप तमाम पढ़ते रहिए, 10-10, 5-5 साल लग जाते हैं। जनरल स्टडीज़ कभी भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जनरल स्टडीज़ हमेशा लगातार बढ़ती रहती है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे 50 दिनों में आप अपनी तैयारी पूरी कर सकेंगे। तो जो है आपको बताया गया था कि जो रोज़ जो है सभी विषयों का एक एक टॉपिक आप अवश्य पढ़ें, जिसमें कि जो है एक रीजनिंग का टॉपिक, एक जो है सामान्य अध्ययन के विषयों में से एक टॉपिक, जो है एक हिंदी का टॉपिक, और जो है इसके अलावा जो है आप लोगों का जो है एक करंट अफेयर्स का जो है टॉपिक निकाल करके उत्तराखंड का एक टॉपिक जो है वो पढ़ना था। यानी ये 5 चीज़ें तो आप लोगों को लगातार पढ़नी थी। उसमें एक चीज़ छूट गई थी, आप लोग के पास 50 दिन है। इन 50 दिनों में प्रत्येक दिन कम से कम एक पिछली किसी भी परीक्षा में अपने राज्य से बाहर के राज्यों में भी आए हुए पेपर जो हैं, पेपरों का एक सेट बाज़ार में मिल जाता है, उन पेपरों का एक सेट अगर आप रोज़ हल करते हैं तो होता क्या है कि उस पूरा सिलेबस जो है आप लोगों का रिवाइज होता रहता है। जो आप पढ़ते रहते हैं वो भी रिवाइज होता रहता है, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने से छूट जाती हैं, वो जो है छूटी हुई चीज़ें जो हैं वो उसी से कवर हो जाती हैं। अगर 50 दिन तक अगर आप एक एक जो है प्रश्न पत्र अगर हल करके देख लेते हैं तो जो है एक बड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को आपके आंखों के सामने से निकल जाते हैं। प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति भी आप लोगों को समझ में आ जाती है, और वो जो है परीक्षा को जीतने में ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और एक बड़ा नंबर, अगर किसी पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं तो 50 दिनों में 50 पेपर का मतलब 5000 क्वेश्चन हो गए। और अगर 150 क्वेश्चनों का अगर पेपर सेट है तो लगभग 7500 प्रश्न। 7500 प्रश्न जो है बहुत होते हैं। ध्यान रहे एक चीज़ और भी है कि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होकर के आ रहा है तो ये ध्यान रहे कि वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत अगर आप लोगों से हो रहा है तो जो है आप एक नंबर से जो है वो हज़ारों लोगों से पीछे जा सकते हैं। इसीलिए लगातार अध्ययन करें, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के अपनी तैयारी शुरू कर ली होगी और अपना करिकुलम भी तैयार कर लिया होगा, क्योंकि जो है इस बात को जो है कल के ऊपर नहीं छोड़ सकते। देखिए जो है एक कहावत कही गई है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो ध्यान रखें कि जो है आपको आज ही शुरू करना है। आज भी अगर अभी तक भी अगर आप लोगों ने शुरू नहीं किया है तो मैं कहता हूं कि आज भी अगर आप शुरू कर लेते हैं, आज क्यों, अब से ही शुरू करें। इस वीडियो को देखें और एकदम से जाग जाएं और दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के कि मैं लगातार अपने आप से कमिटमेंट करें कि मैं लगातार 50 दिनों तक एग्ज़ाम होने तक जो है इस शेड्यूल को फॉलो करूंगा, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दूंगा। तो मेरा ये दावा है जो है कि आप अपने इस ड्रीम जॉब को अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। जो है जय हिंद, जय उत्तराखंड।